हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी की। तो देखिए एलईडी एक आपने देखा है एलईडी आपके घर पर। ऑब्वियसली मैं एलईडी टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एलईडी टीवी में भी एलईडी होती हैं, पर मैं अगर एक छोटी एलईडी की बात करूँ जो कि आप अपने रिमोट कंट्रोल में देख सकते हैं, या जो आप एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाते हैं आजकल, फैंसी लाइटिंग्स जो आती हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं उसी एलईडी की बात कर रहा हूँ, और उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो वो लाइट एमिट करती है, इसलिए उसका ये नाम है। अब ये फिनोमिना हमने ऑब्वियसली जब हमने जंक्शन थ्योरी पढ़ी थी या फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, वहाँ पे ये फिनोमिना हमने डिस्कस किया था कि एलईडी में जो जो डायोड होता है उसके फॉरवर्ड बायसिंग में जो मेजॉरिटी करंट फ्लो होता है, जो डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, वो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से होता है। और मेजॉरिटी चार्ज करियर्स जो होते हैं वो जंक्शन पे रिकम्बाइन होते हैं। तो उनके रिकॉम्बिनेशन से जो फोटॉन्स बनते हैं वो अगर विजिबल रीजन में है तो वो लाइट के फॉर्म में हमें दिखते हैं, और वो हम उसे नाम देते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो सबसे पहले हम अगर एलईडी के सिंबल की बात करें तो ये एलईडी का सिंबल होता है। इसमें डायोड में से ये जो दो एरो हैं ये बताते हैं कि ये लाइट एमिट कर रही है। तो ये एलईडी का सिंबल है। और दूसरी चीज़, एलईडी जो होती है वो हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। मतलब इसमें डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रखी जाती है, सो दैट कि अगर हम पी साइड पे डोपिंग ज़्यादा रखेंगे तो पी साइड पे होल्स ज़्यादा होंगे। अगर हम एन साइड पे डोपिंग ज़्यादा रखेंगे तो एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और उन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से जो फोटॉन्स निकलेंगे वो भी ज़्यादा निकलेंगे। तो उस ज़्यादा फोटॉन से होगा ये कि जो लाइट बन रही है उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी, जो हमें इजीली दिखेगी। और ये मैंने वही बात लिखी है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की ओर जाते हैं तो वो रिकम्बाइन होते हैं जंक्शन पे, और जंक्शन से फोटॉन्स जो है वो विजिबल लाइट के निकलते हैं। अब हम एलईडी के लाइट कलर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखिए एलईडी का कलर, देखिए क्योंकि आपको पता है कि फोटॉन जो निकल रहे हैं वो उसी एनर्जी के निकल रहे हैं एलईडी में जिनकी जो एनर्जी है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर है। क्योंकि ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन होल्स के रिकॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आएगा तो ये फोटॉन बनते हैं। तो इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो उनके फॉरबिडन एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है। और जैसा आप जानते हैं कि सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 ईवी होता है, और जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 ईवी होता है। तो हर मटेरियल का फॉरबिडन एनर्जी गैप फिक्स होता है। तो अगर हमें रेड कलर की एलईडी बनानी है जो रेड लाइट एमिट करती है, तो हमें गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बेस मटेरियल लेना पड़ेगा एलईडी बनाने के लिए। और अगर हमें ग्रीन कलर की एलईडी बनानी है जो ग्रीन लाइट एमिट करती है, तो हमें गैलियम फॉस्फाइड मटेरियल लेना पड़ेगा। अगर हमें इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करने वाली एलईडी बनानी है तो हमें गैलियम आर्सेनाइड लेना पड़ेगा। तो हम एलईडी के मटेरियल को यूज़ अलग अलग मटेरियल यूज़ करके एलईडी को के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मतलब इसका ये हुआ कि हम किसी एक एलईडी का कलर चेंज नहीं कर सकते। पर मेरे को पता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हमने तो देखा है कि किसी एलईडी में से जो कलर आ रहा है बाहर लाइट, उसको हम रिमोट कंट्रोल या किसी स्विच को दबा के चेंज कर लेते हैं। तो वो देखिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। वो एक एलईडी पैनल होता है। तो वो एलईडी पैनल में तीन, लेट सपोज किसी आप बाज़ार से कोई कलर चेंजिंग एलईडी लाइट लेके आए जिसमें हर एलईडी में से अलग अलग कलर स्विच दबाने पर चेंज हो जाता है। और पर उसमें आपने देखा होगा कि ये मेंशन होता है कि ये यही कलर एमिट कर सकती है। लेट सपोज उसमें मेंशन है कि ये एलईडी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ही एमिट कर सकती है। तो उसके अंदर उनने क्या कर रखा है कि उनने एक एलईडी पैनल बना रखा है छोटा सा, जिसमें तीन एलईडी लगा रखी है। अब वो तीन एलईडी में रेड भी होगा, ब्लू भी होगा और ग्रीन भी होगा। तो ये आर, ग्रीन और ब्लू। अब जब आप स्विच दबाएंगे, मान लीजिए कि वो पहले रेड लाइट एमिट कर रही है, अब आपने स्विच दबाया तो वो स्विच क्या करेगा, वो करंट को, वोल्टेज को दूसरी वाली एलईडी पे शिफ्ट कर देगा जो ग्रीन लाइट एमिट करती है। तो अब आपको ग्रीन लाइट दिखेगी। और अगर आपने एक और बार स्विच दबाया तो वो वोल्टेज करंट को ब्लू पे शिफ्ट कर देगा, तो आपको ब्लू लाइट दिखेगी। तो ये एक्चुअली ये एलईडी इतनी छोटी होती है कि ये पैनल भी बहुत छोटा होता है। तो आपको ये पूरा पैनल एक ही बल्ब में दिखेगा। तो आपको लगेगा एलईडी वो एक ही है, पर वो एक नहीं है, वो तीन एलईडी है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से हम एलईडी के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक एलईडी के कलर को आप चेंज नहीं कर सकते। जो एलईडी है वो ऑब्वियसली डीसी पे काम करती है, क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी हमेशा प्लस से जुड़ता है, एन हमेशा माइनस से जुड़ता है। तो एलईडी का हम वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते हैं पोलैरिटी में। तो हम एलईडी को एसी के अक्रॉस यूज़ नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जब एलईडी को हमारे घर के प्लग में स्विच इन करते हैं, तो एक डिवाइस लगा होता है जो एलईडी, उसके बिना आप स्विचिंग अगर करके देखेंगे तो एलईडी पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो वो जो डिवाइस होता है वो पट पट करके, अगर आप एलईडी को बिना उस डिवाइस के आप लगाएंगे एसी में, तो आपको पट पट करके एक आवाज़ आएगी और एलईडी के बल्ब फूटते जाएंगे। तो वो एलईडी जल गई है एक्चुअली, क्योंकि वो आपने उसको रिवर्स बायसिंग में हाई वोल्टेज पे लगा दिया है। तो होता क्या है कि आपको वो डिवाइस के बिना एलईडी को प्लग इन नहीं करना है, क्योंकि वो डिवाइस रेक्टिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, कि वो एसी के 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करता है 1 या 2 वोल्ट पे, जिस पे एलईडी काम करती है, और वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो एलईडी जो है वो लो वोल्टेज 1 वोल्ट या 2 वोल्ट पे काम करती है, और इसका जो ऑपरेटिंग करंट होता है वो 5 या 10 मिली एम्पेयर होता है। तो इसीलिए एलईडी जो है वो लो पावर कंज्यूम करती है, और इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में बहुत हेल्प करती है। और एलईडी में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई वार्म अप या कोई हीटिंग का टाइम नहीं होता, ये फास्ट इन एक्शन होगा। आपने देखा होगा कि जो शादी पार्टी में हेलोजन्स लगाते हैं उनको थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ग्लो तेज़ होते जाते हैं उनका। या क्रिकेट मैच में जो जो लाइट्स होती है उनका जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे तेज़ होती है। पर एलईडी में ऐसा नहीं होता, एलईडी को कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता, और जैसे ही आप एलईडी को प्लग इन करते हैं एलईडी उसी ब्राइटनेस से ग्लो करती है जो उसकी परमानेंट ब्राइटनेस है। दूसरी चीज़, एलईडी जो है वो छोटी होती है साइज़ में, उसका वेट कम होता है, ये इसका एक एडवांटेज है। और एलईडी की जो लाइफ टाइम होती है वो अच्छी होती है, लंबी होती है, और लगभग 20 साल के बराबर की उसकी लाइफ टाइम होती है। अब मुझे पता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एलईडी हमने देखा है कि ख़राब जल्दी हो जाती, तो ख़राब नहीं होती। वो देखिए, एलईडी के जो सर्किट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, एलईडी ख़राब नहीं होती है। तो वो सर्किट लो क्वालिटी के मटेरियल से बनते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो एलईडी ग्लो नहीं करती। अब एलईडी का डिटेल में फंक्शनिंग कैसी होती है वो हम बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये वेल टाइप स्ट्रक्चर क्या बनाया है, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा, पर पहले आप इसे एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह लीजिए। अब इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में आप देखिए कि पी साइड ये है, और पी साइड को हमने प्लस से जोड़ा है, और एन साइड को हमने माइनस से जोड़ा है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हमने लगाया है, और ये क्योंकि हैविली डोप्ड है तो बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ किए। तो जब ये बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन पे जाकर के रिकम्बाइन होंगे, तो जंक्शन से फोटॉन्स एमिट होंगे, जिनकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होगी। और अगर ये विजिबल रेंज में है तो आपको ये दिखेंगे एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम वोल्टेज रेगुलेटर से, वोल्टेज से एलईडी की ग्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसा कि एलईडी कम वोल्टेज, कम लाइट भी एमिट करती है, ज़्यादा भी करती है, वो हम कंट्रोल भी करते हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली अगर हम एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, उसको कम कर दें या बढ़ा दें, तो अगर मान लीजिए हमने उसको कम किया, तो कम करने से जो डिफ्यूजन करंट है, या जो मेजॉरिटी चार्ज करियर जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनके नंबर या उनका कहेंगे फ्लक्स, यानी नंबर फ्लक्स, यानी नंबर पर यूनिट टाइम, वो कम हो जाएगा। और उसके कम होने से रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। अब रिकॉम्बिनेशन कम होने से जो फोटोन निकलेंगे उनकी संख्या, उनका नंबर कम हो जाएगा। और अगर फोटोन का नंबर कम हो गया, फोटोन का फ्लक्स कम हो गया, तो लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एलईडी के इंटेंसिटी को ऑपरेटिंग वोल्टेज कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एलईडी के कलर को आप चेंज नहीं कर सकते, एक सिंगल एलईडी जो कलर एमिट कर रही है वो वही कलर एमिट करेगी। पर एलईडी पैनल बना के आप अलग अलग कलर के एलईडी एक साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली क्या होता है कि इसमें आप आई को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं।
और अगर आप ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इंफ्रारेड, रेड, ऑरेंज, ब्लू, यानी अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, कलर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जो कलर निकल रहे हैं। अब ऐसा इसलिए होता है, आपने गौर किया होगा, देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसका ज़्यादा होगा उसका ही जो नी वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि नी वोल्टेज जो है वो ब्लू का यहाँ ज़्यादा है। तो क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्लू की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज या रेड। सो लेट सपोज रेड की हम बात करते हैं, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप ब्लू के लिए होगा वो ज़्यादा होगा रेड के लिए एज़ कम्पेयर टू रेड। तो जो नी वोल्टेज होगा वो भी जो है वो वी नी वोल्टेज वो भी रेड ब्लू के लिए ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नी वोल्टेज फॉर रेड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप बात करूँ मैं सिलिकॉन के लिए तो वो 1.1 ईवी होता है, और जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो 0.7 ईवी होता है। और इसी तरह जो नी वोल्टेज होता है वो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और जो नी वोल्टेज होता है वो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो इसीलिए जो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक का नी वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये एलईडी था, और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ीनर डायोड की बात करेंगे। थैंक यू।